जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन धर्म पर चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से एकादशी व्रत के महात्म्य कह रहे थे। तब अर्जुन ने वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना तो बहुत प्रसन्न मन होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे मधुसूदन, आपका धन्यवाद। आपने मुझे वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। लेकिन मधुसूदन, अब मेरे मन में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? इस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए? सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा था। वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुवर, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। मेरे कष्टों का नाश कैसे होगा? आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं, कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरे सभी पाप, ताप और कष्ट नष्ट हो जाएं। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र है और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोकहित में बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास रखने से मनुष्य के सभी पाप, ताप, कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाते हैं। अतः हे राम, दुखी मनुष्यों को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा से सुनिए। प्राचीन समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में धुतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह वैश्य बहुत धर्मात्मा और भगवान नारायण का भक्त था। उसने अपने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिल सके। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। 4 तो ठीक थे, लेकिन जो 5वां पुत्र था वह बड़ा ही पापी और दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता और इसमें से भी जो समय बच जाता उसे जुआ खेलने में व्यतीत कर देता। वह बड़ा ही अधम था। उसने कभी देवताओं और पितरों को नहीं माना। वह कभी किसी देवता की पूजा नहीं करता था। उसने अपने पिता का सारा धन बुरे व्यसनों में उड़ा दिया था। मद्यपान और मांस भक्षण करना उसका नित्य का कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तब दुखी होकर उसके पिता ने, उसके भाइयों ने और उसके कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषण और वस्त्रों को बेच बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने और उसके बुरे साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब तो वह भूख प्यास से व्यथित हो गया था, तो इधर उधर भटकने लगा। फिर उसने चोरी करने का विचार किया। रात को चोरी करता और अपना पेट पालता। लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया। सिपाहियों ने देखा कि अरे, ये तो वैश्य का पुत्र है, तो उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। पर जब वह दूसरी बार चोरी करते पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने उसका कुछ भी लिहाज नहीं किया और उसे राजा के सामने प्रस्तुत करके सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने को कहा गया। दुखी होकर उसने अपना नगर भी छोड़ दिया। अब तो वह जंगल में रहने लगा। जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाता। फिर बहेलिया बन गया। धनुष बाण लेकर पूरे जंगल में फिरता। जंगल के निरीह जीवों को मारकर खाता और बेचता। एक दिन की बात है, भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला। खोजते खोजते कौटिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान कर कर आ रहे थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे।
उनके भीगे कपड़ों के छींटे इस पर पड़े तो इसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। अब वह हाथ जोड़कर ऋषि के पास गया और कहने लगा, हे महात्मन, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप कृपा करके उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का मुझे कोई उपाय बताएं। तब ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस एकादशी का उपवास कर। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, लेकिन मुनिवर, मुझे तो एकादशी व्रत की कोई भी विधि नहीं पता। मुझे नहीं पता कैसे उपवास किया जाता है। तब कौटिन्य मुनि ने उसे एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि बता दी। ऋषि के द्वारा बताई गई विधि सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक में गया। संसार में इस एकादशी के व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं। इसकी कथा के पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो।